नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मिशन मोड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ामों का सीज़न वापस से चालू हो चुका है। एसएससी ने और आईबीपीएस दोनों ने अपने कैलेंडर जो है जारी कर दिए हैं। एसएससी का कैलेंडर तो अभी लेटली जारी हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि सीजीएल का पेपर जो है जुलाई मंथ के अंदर है। 14 जुलाई की डेट निकाली है इसकी। वहीं आईबीपीएस जो है उसका एग्ज़ाम जो है सितंबर और अक्टूबर में होगा और मेंस जो है वो नवंबर में होगा। तो ऐसे में हमारे कई सारे भाई बहन जो पहली बार तैयारी करने के लिए आए हैं वो इस कन्फ्यूजन में हैं कि एसएससी की तैयारी करी जाए या बैंक की तैयारी करी जाए। तो आज हम आपकी इसी कन्फ्यूजन को कुछ हद तक जो है दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप क्लियर कर सकें कि आपको किस दिशा में जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं एसएससी और बैंक दोनों कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान। तो हर एस्पिरेंट जो है उसके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न आता है, वो ये है कि बैंक पीओ ज़्यादा अच्छा है या एसएससी ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हर तरीके की जॉब जो भी होती है वो सभी बहुत अच्छी जॉबें होती हैं। जॉब चाहे से कोई सी भी हो, वो आपको एक बेटर ज़िंदगी जीने का मौका देती है, आपकी जीवन को एक मतलब देती है, सोसाइटी में समाज में आपकी वैल्यू को बढ़ाती है और आपके भविष्य को संवारती है। पर हाँ, ये चीज़ ज़रूर हो सकती है कि कौन सी जॉब आप वो करनी चाहते हो, आपकी प्रायोरिटी क्या है, वो चीज़ आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे किसी की प्रायोरिटी पैसा है, किसी की प्रायोरिटी आराम है, किसी की प्रायोरिटी होम पोस्टिंग है, कोई पूरा देश घूमना चाहता है, भ्रमण करना चाहता है। तो हर किसी की अपनी प्रायोरिटी है। कोई सिर्फ नौकरी रखने से खुश है। तो हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं। पर हाँ, अगर हम सही टाइम पे अपनी प्रायोरिटीज़ को पहचान जाएं तो हमारे लिए जो है प्रिपरेशन करना बहुत आसान हो जाता है। हमको अपने रास्ता सही मिल जाता है कि हमें किस दिशा में मेहनत करनी है, भले वो एसएससी है, भले वो आईबीपीएस है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम आईबीपीएस यानी कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स के ऊपर। तो बैंक के एग्ज़ाम्स तो वैसे कई सारे होते हैं, पर जो मोस्टली सब पॉपुलर पेपर जो है उनके बारे में बात करते हैं। एक तो पीओ का पेपर जो कि जूनियर मैनेजमेंट स्केल फर्स्ट है, और दूसरा जो है वो क्लरिकल पेपर है। वहीं अगर हम एसएससी की बात करें तो इसमें भी कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, पर इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है पोस्ट ग्रुप बी और ग्रुप सी की, एलडीसी की और एमटीएस की। ग्रुप बी और ग्रुप सी जो है उसके लिए एसएससी सीजीएल का पेपर करवाती है। एलडीसी पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए एसएससी सीएचएसएल का पेपर कराती है। वहीं एमटीएस के लिए जो है एमटीएस का ही पेपर होता है। सीजीएल का पेपर जो है वो दो पार्ट में होता है। एक तो टायर वन जिसको हम प्री बी बोलते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दूसरा होता है मेंस, ये मेरिट को डिसाइड करता है, इसी के आधार के ऊपर आपको नौकरी मिलती है। इसी तरीके से सीएचएसएल के अंदर भी जो होता है प्री क्वालिफाइंग नेचर का होता है, वहीं मेंस के आधार के ऊपर आपका मेरिट डिसाइड होती है और जॉब मिलती है। एमटीएस में जो है वो सिंगल एग्ज़ाम होता है और उसी के आधार के ऊपर जॉब मिलती है हमें। तो इसमें सबसे पॉपुलर पोस्ट जो है वो सीजीएल की है। तो आज हम सीजीएल और बैंक पीओ में कुछ कंपैरिजंस देखेंगे। अब हम वो आस्पेक्ट्स देखने की कोशिश करते हैं जिनके आधार के ऊपर हम बैंक पीओ या सीजीएल में से क्या चूज़ करना चाहते हैं, उनको डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले सैलरी। सैलरी बैंक पीओ में इनिशियली आपको 55,000 के आसपास मिलती है। ज़रूरी नहीं इतना ही एग्जैक्ट अमाउंट हो, ऊपर नीचे भी हो सकता है थोड़ा बहुत, पर अप्रॉक्सीमेटली यही अमाउंट होता है। सीजीएल के अंदर वही सैलरी जो होती है वो 61,000 के आसपास होती है। एक पॉपुलर पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, जो कि एक्स सिटी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, एक्स सिटी जैसे कि दिल्ली मुंबई। सीजीएल में जो है वो 7th पे कमीशन के आधार के ऊपर सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि हर 10 साल के अंदर एक पे कमीशन आता है। वहीं बैंक के अंदर 11th बापटाइट सेटलमेंट के आधार के ऊपर सैलरी का इंक्रीमेंट होता है, ये हर 5 साल में एक बार होता है। जॉब लोकेशन बैंक पीओ में रूरल होती है मोस्टली। जब आप इनिशियली प्रोबेशन पीरियड में होते हो, जब आपको रूरल प्लेसेस दी जाती है, 2 साल के प्रोबेशन के अंदर आपको 4-5 ट्रांसफर्स भी देखने को मिल जाते हैं। पर जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको सेमी अर्बन और अर्बन ब्रांचेज ही मिलती हैं। बैंक पीओ में लोग मोस्टली शुरू के 2 साल में जो है वो जॉब छोड़ देते हैं इस रूरल पोस्टिंग से और फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र से परेशान होकर के। पर वो ये नहीं समझ पाते कि बैचलरहुड के अंदर ही जब वो रूरल पोस्टिंग काट चुके होते हैं, तो जब वो मैरिड लाइफ में आ जाते हैं उस टाइम पे उनको अर्बन ब्रांचेस ही मिलती है, जो कि उनकी गृहस्थी के लिए भी अच्छी होती है। ये रूरल पोस्टिंग्स आपको बैंकिंग प्रोसीजर्स और बैंक का पूरा सिस्टम समझाने के लिए, उससे अकोमोडेट करवाने के लिए मोस्टली करी जाती है। वहीं सीजीएल में जो पोस्टिंग जो होती है वो अर्बन सिटीज़ में होती है, मोस्टली स्टेट कैपिटल्स होती है। ये ट्रांसफरेबल जॉब होती नहीं, इसलिए एक बार जो सिटी अलॉट हो जाती है आपकी पूरी वर्किंग लाइफ उसी सिटी में निकल जाती है कोई प्रॉब्लम के बिना। तीसरा जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो है ट्रांसफ़र। ये मैंने आपको बताया था कि प्रोबेशन के 2 साल में तो आपको 7 से 8 ट्रांसफ़र्स देख लेने होते हैं। वहीं
एक बार आपका प्रोबेशन पूरा होने के बाद में 3 से 5 साल के अंदर एक ट्रांसफ़र होता है। एसएससी एक नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, इसमें ट्रांसफर्स वैसे नहीं होते, पर हाँ इसमें डेप्यूटेशन वगैरह जो है एट विल होते हैं। अगर आप किसी और सिटी में हैं, अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो आपको 2-4 साल का डेप्यूटेशन मिल जाता है। होम सिटी में ट्रांसफ़र के लिए मोस्टली लोग स्पाउस ग्राउंड के ऊपर अपना ट्रांसफ़र कराने का प्रयास करते हैं, यानी उनकी जो भी स्पाउस जो होता है वो सरकारी नौकरी में हो उस होम स्टेट में, तो उसके आधार पर उनको वहाँ ट्रांसफ़र मिल जाता है। पर ये ट्रांसफ़र्स भी इतने आसान नहीं होते, इसमें भी बहुत जद्दोजहद होती है, बहुत सारे लोग लगे रहते हैं इसमें अपना ट्रांसफ़र करवाने में, तो वक्त लग जाता है। दूसरा, इसमें सीनियरिटी लॉस होने के चांसेस भी होते हैं, यानी आपकी जितनी भी सर्विस हुई होती है वो ज़ीरो होकर के नए सिरे से काउंट होती है। वर्क का जो नेचर होता है वो मोस्टली ब्रांच का होता है पीओ में, पर जब आपको लोनिंग वगैरह करनी होती है तो इसके लिए आपको फील्ड इंस्पेक्शन पे भी जाना होता है। एसएससी में मोस्टली जॉब्स तो ऑफिस वर्क की होती है, पर ऐसी जॉब जैसे कि इंस्पेक्टर हो गया इनकम टैक्स का, सेंट्रल एक्साइज का, या ऑडिटर हो गए कैग के, इन सब लोगों को फील्ड में जाना पड़ता है अपने क्लाइंट्स से मिलने के लिए। बैंक पीओ में प्रमोशन जो है वो बहुत फास्ट होते हैं। कोई अगर 25 साल का एस्पिरेंट लगता है अगर, तो वो अपने 35 साल की वर्किंग लाइफ के अंदर जीएम लेवल या उससे भी ऊपर निकल जाता है प्रमोशंस लेकर के। वहीं एसएससी में प्रमोशंस बहुत स्लो हैं, हार्डली 1 या 2 प्रमोशन मिल पाते हैं आपको पूरी वर्किंग लाइफ में। सोशल स्टेटस और सभी जॉब्स में बहुत ही अच्छा होता है। बैंक पीओ जो है वो हाईली अक्लेम सोशल स्टेटस की है, क्योंकि लोगों को लोन लेना होता है, पैसा अप्रूव करवाना होता है पीओ से, मैनेजर से, तो वो चाहते हैं कि वो गुड बुक्स में रहें मैनेजर की हमेशा। वहीं एसएससी की भी सारी जॉब्स बहुत ही हाईली रेप्यूटेड है, पर इसमें भी जो हाईएस्ट रेप्यूटेड जॉब्स जो हैं वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की हो गई, कस्टम इंस्पेक्टर की हो गई, सीबीआई एईओ यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हो गई, नारकोटिक्स की हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की हो गई, एक्सेट्रा। ये बहुत हाईएस्ट रेप्यूटेशन की जॉब्स हैं। वर्क प्रेशर पीओ के अंदर जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि इसमें आप पब्लिक मनी से डील करते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड सेक्टर है ये, इसमें लोनिंग वगैरह सब चीज़ें रहती हैं, फॉरेक्स वगैरह रहता है, तो इसके अंदर जो है वर्क प्रेशर काफ़ी होता है। वहीं एसएससी की जॉब जो होती है वो इतनी वर्क प्रेशर वाली नहीं होती, इसमें बहुत भयंकर स्पीड नहीं चाहिए होती है आपको, आप अपने नॉर्मल पेस के ऊपर भी काम कर सकते हैं। बैंक पीओ का सबसे बड़ा दर्द टाइमिंग। सुबह 10 बजे चल जाते हैं, पर रात को आने का कोई टाइमिंग नहीं होता। 6, 7, 8, 9, कभी कभी 10 भी बज जाते हैं। क्लोजिंग के टाइम पर तो रात को 12-12 बजे तक भी बैठना पड़ता है। वहीं एसएससी की जॉब जो है वो स्ट्रिक्टली 10 to 6 की जॉब है, टाइम से आओ टाइम से जाओ। पर्क्स जो हैं वो भी बहुत होते हैं पीओ की जॉब के अंदर, जैसे कि उनको लोन बहुत सस्ते मिलते हैं, होम लोन बहुत सस्ता मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता है, कार लोन्स बहुत सस्ते मिलते हैं। एचआरए त्यागने के ऊपर एसएचए मिलता है, यानी कि स्पेशल हाउसिंग अलाउंस। एसबीआई जैसी बैंकों के अंदर ये, मुंबई जैसी सिटीज़ के अंदर 1 लाख रुपए तक का भी मिल जाता है। इसके अलावा पेट्रोल का अलाउंस, एंटरटेनमेंट का अलाउंस, चाय कॉफ़ी का अलाउंस, न्यूज़पेपर का अलाउंस, ब्रीफ केस का अलाउंस, ट्रांसफ़र का अलाउंस, ये काफ़ी सारे अलाउंसेस जो हैं वो मंथली मिलते हैं बैंक पीओ की जॉब। अलाउंसेस के मामले के अंदर एसएससी की जॉब्स का हाल थोड़ा तंग है, पर फिर भी और भी अच्छे अलाउंसेस हैं इसके, जैसे कि सीजीएचएस जो हेल्थ फैसिलिटी है वो बहुत ही बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटी है। केवी स्कूल्स के अंदर बहुत आसानी से एडमिशन मिल जाता है, बहुत सस्ती चीप फीस के अंदर। हाउसिंग क्वार्टर्स मिलते हैं अच्छी अच्छी सिटीज़ के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ दी क्वार्टर्स। एक बहुत ही बड़ा आस्पेक्ट जो है वो होम पोस्टिंग का है, तो बैंक पीओ में तो वो पूरे देश का भ्रमण करवा देते हैं, तो कुल मिलाकर के होम पोस्टिंग भी मिलती है आपको 3-5 साल के लिए, कभी ना कभी मिलती है अपने पूरे 10 ईयर के अंदर, पर आप हमेशा वहाँ पे रुक नहीं पाते। वहीं एसएससी में सारी लड़ाई ही होम पोस्टिंग की होती है। एक बार जो पोस्टिंग अगर आपको मिल गई सिलेक्शन के टाइम पे, तो आप जीवन पर्यंत वहीं निकाल देते हो, अदरवाइज़ तो आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है वापस आने के लिए, पर वो मिल पाना बहुत ही टीडियस टास्क होता है। एक बार जो मिल गया वो मिल गया। होम पोस्टिंग के कारण से ही सीजीएल के एस्पिरेंट्स जो हैं वो बार बार एग्ज़ाम देते हैं, जब तक कि उनके सारे अटैम्प्ट्स जो हैं वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। इसीलिए एक अच्छा एस्पिरेंट बार बार कई सारी सीट्स को ख़राब कर देता है। ये समस्या आपको बैंक पीओ के एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलती। एसएससी में वर्किंग डेज जो है वो 5 डेज़ अ वीक है, वहीं बैंक में 6 डेज़ अ वीक है, हालांकि हर ऑल्टरनेट सैटरडे जो है आपको ऑफ मिलता है। बैंक पीओ की जॉब में एक्सपोजर बहुत ही डायनामिक है, जो कि आपको तरह तरह के लोगों से जो है मिलने का मौका मिलता है, लोनिंग के कारण से,
फॉरेक्स के कारण से, और भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट होते हैं बैंक के अंदर, इसलिए। वहीं CGL की जॉब जो होती है वो मोनोटोनस होती है, डेस्क वर्क होता है, इसमें ज़्यादा आपको पब्लिक इंटरेक्शन होता नहीं है, इसलिए इसमें एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं है। अब थोड़ा एग्ज़ाम्स में भी डिफरेंस देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम का टाइप जो होता है बैंक PO में प्री मेंस और इंटरव्यू का होता है, वहीं CGL के अंदर प्री मेंस और टाइपिंग का होता है। इसमें प्री जो होता है CGL में वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेरिट डिसाइडर जो होता है बैंक PO के अंदर मेंस और इंटरव्यू होता है, वहीं CGL के अंदर मेंस जो है वो मेरिट डिसाइड करता है। मेरिट का इम्पैक्ट जो होता है बैंक PO के अंदर वो सिर्फ एक बेटर बैंक डिसाइड करने के लिए होता है या नॉर्थ साइड स्टे करने के लिए होता है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता मेरिट के ऊपर। वहीं CGL के अंदर मेरिट जो है वो जॉब डिसाइड करने के काम में आती है, क्योंकि CGL में कुछ 18 या 19 टाइप की जॉब्स हैं, तो जितनी अच्छी मेरिट होगी उतनी अच्छी जॉब मिलेगी आपको। मोस्टली नॉर्थ इंडिया के लोग जो है CGL का पेपर देते हैं, इसलिए नॉर्थ में पोस्टिंग के लिए भी मेरिट का इम्पैक्ट पड़ता है, वहीं होम पोस्टिंग के लिए भी मेरिट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। पेपर का लेवल बैंक PO के अंदर जो होता है वो हाईली कैलकुलेटिव होता है, लॉजिकल होता है। वहीं SSC CGL के अंदर जो है पेपर का लेवल जो होता है वो कंसेप्चुअल होता है। बैंक PO में कट ऑफ जो होती है वो मॉडरेट टू हाई होती है, प्लीज़ इससे कोई ऑफेंड ना हो। वहीं SSC CGL के अंदर जो है कट ऑफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। बैंक PO में इंटरव्यू 100 नंबर का होता है, ये आपके मेरिट को डिसाइड करने वाला होता है। IBPS PO में इंटरव्यू राजा को रंक या रंक को राजा बना सकता है, वहीं CGL के अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होता। PO में टाइप टेस्ट नहीं होता, वहीं SSC CGL के अंदर टाइप टेस्ट होता है जो कि आसान और क्वालिफाइंग नेचर का होता है। एडवर्टीजमेंट की डेट से बैंक PO का जो कंप्लीट प्रोसीजर जो होता है वो 6 मंथ्स में पूरा हो जाता है, वहीं SSC का यूजुअली 1 साल का टाइम लेता है ज्वाइनिंग होने के अंदर। PO के प्री के अंदर इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आती है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, मैथ्स के 35 और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होते हैं, और उनको करने के लिए 1 घंटे का समय मिलता है। जो एस्पिरेंट प्री को क्वालिफाई करते हैं वही मेंस के लिए अपीयर कर सकते हैं। प्री के मार्क्स फाइनल कट ऑफ में या फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। PO के मेंस के अंदर एक पार्ट रीजनिंग और कंप्यूटर का आता है, उसके 45 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा पार्ट GK का आता है जो कि मोस्टली बैंकिंग से जुड़ी हुई होती है, उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। तीसरा पार्ट इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, उसमें 35 क्वेश्चन होते हैं। चौथा पार्ट जो होता है वो डेटा इंटरप्रिटेशन का होता है, उसमें 35 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 155 क्वेश्चन और करने के लिए 3 घंटे। फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अंदर लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग भी आते हैं, उसको करने के लिए आधा घंटा मिलता है। कंक्लूसिवली PO के अंदर प्री जो है वो डिसाइड करता है कि मेंस में कौन अपीयर करेगा, मेंस डिसाइड करता है कि इंटरव्यू में कौन जा पाएगा, जो कि 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और मेरिट जो है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पे डिसाइड होती है। वहीं CGL के अंदर प्री एग्ज़ाम्स क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेन एग्ज़ाम जो होता है वो मेरिट डिसाइड करता है। टाइपिंग जो होती है वो क्वालिफाइंग नेचर की होती है, उसको आपको बस पास करना होता है। CGL का प्री 1 घंटे का होता है, इसमें 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन GK के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। एक क्वेश्चन की वैल्यू 2 मार्क्स की होती है, वहीं नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो आधे नंबर की होती है। इसमें सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं होती, इसमें एक साल क्यूमुलेटिव कट ऑफ निकलती है। 2022 से टायर 1 CGL का जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का बन चुका है, इसलिए टायर 1 के कट ऑफ में आपको डाउनफॉल नज़र आएगा। 2020 का टायर 1 जो है वो 132 नंबर कट ऑफ पे गया था, 2021 का जो है वो 137 नंबर के कट ऑफ पे गया था, वहीं 2022 में कट ऑफ जो है जनरल के लिए 114 नंबर ही गई थी। ये मेंस का स्कीम है पूरा। यहाँ हम देखते हैं उन पोस्टों का एग्जामिनेशन स्कीम जो कि अदर देन AAO एंड JSO है, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह। इसके अंदर मेंस 2.5 घंटे का होता है। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग होती है, दोनों के 30-30 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन 2 में इंग्लिश और GK होता है, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, वहीं GK के 25 क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स का वेटेज जो है वो 90 मार्क्स का है, रीजनिंग का वेटेज भी 90 मार्क्स का है, वहीं GK का वेटेज 75 मार्क्स का है, और सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो इंग्लिश का है 135 मार्क्स का। हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होता है, और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/3 की होती है, यानी कि 1 नंबर की। इसमें सेकंड पार्ट जो होता है वो कंप्यूटर्स का होता है, उसके 20 क्वेश्चन होते हैं, इसके 60 नंबर होते हैं। जनरल के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है वो 30% यानी कि 18 मार्क्स होता है। उसका सेकंड पार्ट जो होता है वो टेस्ट का होता है, यानी कि टाइपिंग का। टोटल 390 मार्क्स का मेरिट डिसाइडर मेंस होता है, जिसमें AAO का के बारे में हम बात नहीं कर रहे।
इसमें कट ऑफ बता पाना इस बार थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस पैटर्न पे पहली बार एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है और इसके बारे में कुछ अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। पर पहले के पैटर्न्स को देखते हुए और इस बार 36,000 वैकेंसीज़ को देखते हुए अगर एक 4600 ग्रेड पे की जॉब हमें पानी है तो जनरल के लिए ऑलमोस्ट 300 मार्क्स चाहिएंगे 390 नंबर से, यानी कि 75% या उससे ज़्यादा। ये मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए हैं और इससे कोई ऑफेंडेड फील ना हो, ये सिर्फ एक कयास है। कंप्यूटर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, पासिंग मार्क्स 18 नंबर का होगा और उसको करने के लिए हमको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो भी 15 मिनट का होगा, उसमें हमको 200 की डिप्रेशंस लेकर के आने हैं, 20% एरर अलाउड है। ऐसे कुल मिला के 2 घंटा और 30 मिनट में आपका मेंस एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाता है। ये 2021 की मेंस की कट ऑफ है जो कि 600 नंबर में से है। इसमें डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स ऐड नहीं हुए हुए हैं और डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न इस साल से वैसे भी ख़त्म हो चुका है। तो 600 में से 478 नंबर पाने वाला आदमी एसएससी सीजीएल के मेंस को क्लियर कर पाया था। तो कुल मिलाकर के 390 के मेंस में से अगर आप 300 या उससे प्लस स्कोर करते हैं तो आप एक अच्छी जॉब पाने के लिए एंटाइटल हो जाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी में। और जिस तरीके से मिशन मोड के ऊपर एसएससी काम कर रही है तो होपफुली नेक्स्ट ईयर 2024 में इस टाइम तक आपके हाथ में एक बहुत ही अच्छी जॉब होगी जिसके ऊपर आप ऑलरेडी पोस्टेड होंगे। अब बिल्कुल ही फ्रेशर्स के लिए ये दोनों एग्जामिनेशन का एक जिस्ट है। इसमें हम देखते हैं कि एसएससी सीजीएल के अंदर सेक्शनल कट ऑफ जो है वो नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि आपको क्यूमुलेटिवली कंप्लीट 200 नंबर में से पास होना पड़ेगा। वहीं बैंक पीओ के अंदर सेक्शनल कट ऑफ है, यानी आपको इंग्लिश को अलग तरीके से पास करना पड़ेगा, मैथ्स को अलग तरीके से पास करना पड़ेगा और ओवरऑल अलग पास करना पड़ेगा। यानी अगर आप ओवरऑल कट ऑफ पास कर लेते हैं पर कोई भी एक सेक्शन की कट ऑफ आपके पास नहीं होती है तो आप फेल माने जाएंगे। सीजीएल का पेपर जो है वो कंसेप्चुअल आएगा, बैंक पीओ का पेपर जो है वो कैलकुलेटिव और लॉजिकल आएगा। वहीं सीजीएल की जीके जो होती है वो स्टैटिक आती है, यानी कि पुराने टाइम की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इनसे ज़्यादा पूछा जाता है। करंट अफेयर्स थोड़ा कम होता है पर ये नो लिमिट जीके होती है। वहीं बैंक पीओ की जो जीके होती है वो 3 से लेकर 5 मन के करंट अफेयर्स होते हैं, वो भी मोस्टली बैंकिंग से जुड़े हुए। इंग्लिश जो होती है वो एसएससी सीजीएल में थोड़ी सी ऑफिशियल टाइप की पूछी जाती है बिकॉज आप सरकारी ऑफिस में काम करने वाले हैं। वहीं बैंक पीओ की जो इंग्लिश जो होती है वो थोड़ी डायनेमिक और डिस्क्रिप्टिव टाइप की होती है। रीजनिंग मॉडरेट होगी सीजीएल की, वहीं बैंक पीओ की रीजनिंग जो होगी वो लॉजिकली हाई होगी। मैथ्स जो होगी सीजीएल की वो कंसेप्ट बेस्ड होगी, इसमें आपके नॉर्मल अर्थमेटिक प्लस जो एडवांस मैथमेटिक्स यानी कि ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। वहीं पीओ की जो रीजनिंग जो होती है वो ग्राफ बेस्ड या डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ज़्यादा होती है। टाइम जो होता है वो सीजीएल में ऑलमोस्ट इनफ पड़ता है, आपको ऐसी दिक्कत नहीं आती, गिवन टाइम में आप कंप्लीट कर लेते हो पेपर को। बैंक पीओ के पेपर में ऐसा लगता है उसकी टफनेस इतनी ज़्यादा होती है कि आपको टाइम थोड़ा कम लगता है उसके अंदर, इस यही कारण है शायद इसकी कट ऑफ थोड़ी मॉडरेट जाती है। इसी के साथ इस वीडियो का हम अंत करते हैं। होपफुली आपको एक गाइडलाइन, एक इंसाइट मिली होगी दोनों एग्जामिनेशंस के बारे में, क्योंकि दोनों बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम्स हैं, दोनों का कैलेंडर आ चुका है। तो शायद इस वीडियो को देख करके आप इस चीज़ को मेकआउट कर पाएँ कि कौन सा एग्ज़ाम बेस्ट सूटेड है आपके लिए, कौन सी जॉब बेस्ट सूटेड है आपके लिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।